पुजारी जी भक्तों के समक्ष मां दुर्गा के 9 रूपन का वर्णन कर रहे थे। नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी। नवरात्रि के दोनों में मां दुर्गा के नाम का जप करने और मां दुर्गा के 9 रूपन की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। मां दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रख अपनी झोली फैलता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियाँ भर देती है। कहते माँ के द्वारा से कोई भी भक्ति खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। दोस्तों का सहर करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किया। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहले अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किया गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो मार्शल पुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचर्य की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिवा को पति रूप में अपने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखें और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचर्य पड़ा। बोलो मां ब्रह्मचर्य की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरी दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिवा के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मां में देवी मुर्शिद हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिवा के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिवा से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूछा जाता है। बोलो मां चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि का चौथ दिन माता कोषमंडा को समर्पित माना गया है। जिन ब्रह्मांड को बैंड करने की शक्ति व्याप्त हो, जो उधर से और तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेट हुए, उसे शक्ति को कोषमंडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूप है, इसलिए उनका कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो इस गढ़ की माता है वो स्कंद माता कहलानी है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसीलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 4ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन मां आदि शक्ति देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे, इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता मां कात्यायनी कहलाए। बोलो मां कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा होती है। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैर्ध्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्तबीज के शरीर से निकालने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के गाल रात्रि रूप को पूजा जान लगा। बोलो महाकाल रात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिवा को अपने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग कलपत गया। तपस्या से महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौरव की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो मां गौरी की जय। नवरात्रि के 9वीं मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गा का आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति है।
पुराने के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सीकरण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो भी भक्ति पूरे माँ और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्रताप होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, आप सभी माँ दुर्गा के 9 रूपन की पूजा करो, दुखियों की सहायता करो, गरीबों को दान पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो, सदैव प्रेम से रहो और अच्छाई के मार्ग पर चलो तो आप सब भक्तों को माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय माँ दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। माँ तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लाखों लोग इस रहस्य को जान सकें। लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम लिखकर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बोलो जय श्री राम।